हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। कभी कभी एग्जाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि अगर टॉपिक के बारे में आपका बेसिक अच्छा है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर बीकर में कोई लिक्विड है तो उसका तल अवतल होगा या उत्तल होगा या प्लेन होगा, या फिर वो लिक्विड उस बीकर की सरफेस को भिगोता है या नहीं भिगोता है। इस तरीके की सिचुएशन कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स से रिलेटेड भी आती हैं। तो मेरा ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। एक पॉइंट टू पॉइंट आपको ये पता चल जाए कि अच्छा अगर ऐसा है तो ये होता है, और इसको इस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले फर्स्ट टर्म, इफ़ एडहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, मतलब असंजक बल जो है वो ससंजक बल से अगर ज़्यादा है तब क्या होगा, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, और उसका मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। कॉनकेव का मतलब आप समझ सकते हो, हम यहाँ पर अवतल की बात कर रहे हैं। तल कैसा होगा, अवतल होगा जो भी लिक्विड होगा उसका। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बीकर है, ग्लास वेसल है और उसमें वाटर लिया गया है। ओके, इसका जो मेनिस्कस है वो कैसा है, अवतल। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि अगर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स देन व्हाट विल बी द मेनिस्कस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ओके फ्रेंड्स, ग्लास वेसल और वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेट, अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट 8 डिग्री होता है। सो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा हम उसमें 8 डिग्री को ज़ीरो कंसिडर करके हमेशा कैलकुलेट करते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में भी यूज़ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्स। इफ़ एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स देन क्या होता है, जो लिक्विड है वो वेसल के सरफेस को नहीं भिगोता है, डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। और मेनिस्कस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो तल कैसा होगा, उत्तल। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ग्लास वेसल लिया हुआ है और उसमें मरकरी है और इसका तल आप देख रहे हो। मेनिस्कस कैसा है, मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, और इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये अप्रॉक्सीमेट 138 डिग्री होता है, 138 डिग्री। सो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए क्वेश्चंस में अक्सर एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन रहता है, बट अगर वाटर की बात होती है, वाटर और ग्लास वेसल की, तो जनरली नहीं गिवन होता है। बट हमें पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट 8 डिग्री होता है, तो इसके लिए हम cos 8 sin 8 की वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 8 डिग्री को ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं वहाँ पर। या फिर आपको अगर क्वेश्चन में 8 डिग्री की वैल्यू गिवन है देन यू कैन राइट। नेक्स्ट है, इफ़ एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू द कोहेसिव फोर्स, अगर एडहेसिव असंजक बल ससंजक बल के बराबर है तब क्या होगा, लिक्विड सरफेस इज प्लेन, जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा। इस केस में क्या होता है, एक सिल्वर वेसल है और उसमें अगर प्योर वाटर लिया गया है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और जो मेनिस्कस है वो कैसा होगा, प्लेन। जो इसका सरफेस होगा लिक्विड का वो प्लेन होगा। उसके बाद मे भी कोई क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन। वैसे तो जनरली नहीं आता है इस तरीके का, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर आ जाता है तो हमने पूरा टॉपिक कवर किया है, बट अगर ये छोड़ दिया और अगर इसी से एक क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है कि वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। जो भी सॉलिड है और जो लिक्विड है वो जो कांटेक्ट में आ रहा है उनका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन नेचर, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस इन कांटेक्ट में आ रहे हैं वो कितने क्लीन है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसके फ्री सरफेस के ऊपर कैसा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर कितना है इस बात पर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट आर रेडियस, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मे बी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हाइट है लिक्विड की वो किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से टर्म होते हैं जिन पे डिपेंड करती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलैरिटी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन।
यहाँ से एक और कंक्लूजन आता है कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी। अगर कैपिलरी का रेडियस स्मॉल होगा तो लिक्विड की हाइट कैपिलरी में ज़्यादा होगी। ओके, सो यहाँ से एक और कंक्लूजन आता है, हेंस अ लिक्विड राइजेज मोर इन अ नैरोअर ट्यूब दैन इन वाइडर ट्यूब। क्वेश्चन है, इफ वाटर हैज सरफेस टेंशन ऑफ 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर एंड एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्लास इज 0, सरफेस टेंशन गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा गिवन है 0 डिग्री। इट राइजेज इन अ कैपिलरी ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर टू हाइट। हाइट फाइंड करनी है, डायमीटर गिवन है, तो अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ अगर मीटर में चेंज कर ले 0.2 क्या हो जाएगा 0.25 × 10⁻³ मीटर। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट h इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r रो g। कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में अगर अप्रोक्सीमेट 5.6 है देन वी कैन टिक ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द ग्लास कैपिलरी विल बी। फ्रेंड्स, हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई लिक्विड है और वो किसी सरफेस को भिगोता है तो उसके लिए क्या होगा, जो सरफेस होगा या मेनिस्कस होगा वह कैसा होगा, कॉनकेव। ओके, कैसा होगा, अवतल। ओके, नेक्स्ट है, पानी कांच के पृष्ठ को भिगो देता है, मीन्स वाटर है वो ग्लास सरफेस को भिगो रहा है, क्योंकि पानी कांच वाटर ग्लास के लिए स्पर्श कोण मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान है थीटा। मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेट कितना होता है 8 डिग्री, सो वी कैन कंसीडर 0 डिग्री, लगभग 0 डिग्री। अगर आंसर में 0 डिग्री है सो वी कैन टिक ऑन दिस।